स्वागत है आपका वॉक द सिटी के एपिसोड 2 में। और अभी मैं हूँ मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में। और आज हम लोग सिटी वॉक करने वाले हैं उलान बाटर का। तो मैं जस्ट अभी निकला ही अपने होटल से, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है होटल। तो मैं आपको बताऊंगा आज उलान बाटर, दिखाऊंगा उलान बाटर और बताऊंगा उलान बाटर, बताऊंगा मंगोलिया के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जैसे आपको पता है कि वीडियो पूरा अनकट रहेगा। और जैसा मैं बताता हूँ, जैसा मैं करता हूँ कि आपको हर चीज़ के बारे में बताने का कोशिश करूँगा, चाहे उलान बाटर हो, मंगोलिया हो, उसके कल्चर हो, उसकी हिस्ट्री हो, सिटी हो, हर चीज़। तो ये एक्चुअली अपना सिटी सेंटर का जो मेन एक सड़क होता है ना, वो नहीं है, ये उसका ब्रांच रोड है। तो जस्ट आगे ही अपना सड़क आ रही है, जहाँ से हम लोग सिटी सेंटर पूरा वो चलेंगे। और मेरे लेफ़्ट में जो आप देख रहे हो, ये मैक्स मॉल है, रामाडा होटल है। मैक्स मॉल और रामाडा होटल मतलब एक ही बिल्डिंग में है, मॉल भी और होटल भी। और यहाँ पर बर्गर किंग भी है, ऊपर बर्गर किंग है। तो इधर राइट लेफ्ट बहुत सारे होटल्स हैं। तो एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पर टूरिस्ट आके रुकते हैं, मतलब आप वो बोलते हैं ना, सेंट्रल इलाका है ये। तो मंगोलिया की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब मंगोलिया भी बहुत पुराना देश है। ऐसे तो मंगोलिया जंगिज खान मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके, उसके वजह से जाना जाता है, उसके वजह से लोग जानते हैं। बट मंगोलिया में और भी बहुत कुछ है। मंगोलिया की हिस्ट्री, मंगोलिया एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये सिटी के सेंट्रल मतलब रोड पे। तो सिटी सेंटर का रोड सड़क होती है ना, और आप देख सकते हो ट्रैफिक, यहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत गंदा है, बहुत गंदा ट्रैफिक है। मतलब वही मुंबई दिल्ली वाला, कभी कभी 1 किलोमीटर जाने में लग जाते हैं 2 घंटे, इस तरह का ट्रैफिक है। क्योंकि इस सिटी में कोई मेट्रो नहीं है, ना ही कोई मतलब वैसा कोई सर्विस है कि जो भी सर्विस ऑफ कार्स बहुत ज़्यादा हैं। और 50% जो आबादी देश की इसी शहर में ही रहती है, क्योंकि कैपिटल सिटी सबसे बड़ी है। एक ही ऐसी सिटी है उलान बाटर जो बड़ी सिटी है, जो डेवलप्ड है। हाँ, तो और आप देखोगे ना कि ये जो बड़ी बिल्डिंग इस तरह के ना, आपको इक्का दुक्का ही दिखने को मिलेंगे, बहुत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, चौड़ी बिल्डिंगें, लंबी बिल्डिंगें हैं, बट बहुत बड़ी बिल्डिंगें बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं झलक दिखेगी आपको ये सोवियत का। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मंगोलिया चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। इसका कोई भी हिस्सा समंदर से सटा हुआ नहीं है, तो इसमें दूर दूर तक सटा हुआ नहीं है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, तो इस तरह से ये पूरा घिरा हुआ है। और चंगिज़ खान के बारे में तो जानते हो, चंगिज़ खान 11वीं सेंचुरी 12वीं सेंचुरी में आया था। फिर चंगिज़ खान के बारे में हिस्ट्री ये है कि यार वो एक नोमैड फैमिली में पैदा हुआ था। 8 साल की उम्र में उसका बाप को मार दिया गया। तो उसका बाप को मार देने के बाद बंदा अपना फैमिली को बचाने के लिए, मतलब उसको भगा दिया गया अपने जो ट्राइब से।
अपने ट्राइब से उसको वहाँ से निकाल दिया गया। फिर वो निकल गया अपना फैमिली के साथ, अपना फैमिली को बचाने के लिए उसने अपना स्टेप भाई का मर्डर कर दिया। फिर बहुत गलत भी हुआ उसके साथ, स्ट्रॉन्ग बनते गया वो। फिर एक टाइम पे आके उसने, मैं सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ कि उसके साथ गलत हुआ सही हुआ, मतलब जो हिस्ट्री में लिखा गया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसने बहुत ख़राब काम किए हैं बेशक, बहुत गलत काम किए हैं, बहुत जेनोसाइड किए हैं उसने। तो फिर एक वक्त पे उसकी बीबी, उसकी जो होने वाली बीबी था, उसको किडनैप कर लिया गया दूसरे ट्राइब के द्वारा। फिर ये अपना एक गैंग बना के उस ट्राइब पे हमला किया, फिर अपना बीबी को छुड़ा के लेकर आया। तो ट्रैफिक सिग्नल है हर शहर की तरह, सिर्फ ये इंडिया में फॉलो नहीं होती है, अपने एशियन कुछ कंट्री में नहीं फॉलो होती, बाकी तो हर जगह फॉलो होती है। तो इस तरह का देखने को मिलेगा आपको ट्रैफिक। बहुत रिच कंट्री तो नहीं है, बहुत मतलब पुअर भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक पुअर तो है ही, क्योंकि 18th नंबर पे आता है पूरा मंगोलिया। हाँ, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको चंगेज खान का हिस्ट्री के बारे में। तो चंगेज खान का, हाँ, तो फिर वो वहाँ से बड़ा बना, फिर उसने चाइना को आधा जीता, फिर चाइना को जीतने के बाद फिर वो और बड़ा बनते गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मतलब बहुत सारा इस कंट्री पे उसने राज किया। ठीक है, तो ये होता गया। फिर चंगेज खान बन गया। चंगेज खान में कुछ चीज़ें ये है कि वो बहुत टॉलरेट बंदा था। तो आप जो देख रहे हो ना, ये GS-25, बहुत टॉलरेट बंदा था रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, बहुत टॉलरेट बंदा था। वो परेशान नहीं करता, ऐसा नहीं कि अपना रिलीजन छोड़ के दूसरे के रिलीजन को मानने नहीं देता था। वो धर्म पे बिलीव नहीं करता था, वो आसमान मतलब स्काई पे बिलीव करता था। पता नहीं उसका कुछ अपना एक मानना था। फिर बहुत समय बाद उसके ग्रैंडसन ने चाइना को आधा कब्जाया था चंगेज खान। उसके ग्रैंडसन, जब उसके मर जाने के बाद उसके ग्रैंडसन ने चाइना को पूरा कब्जाया। फिर चाइना को इसने राज किया। फिर एक टाइम आया कि इसका चाइना पे पतन स्टार्ट हो गया मंगोल एम्पायर का। फिर चाइना का किंग डेंसिटी आए कुछ 16 सेंचुरी में, उसने आके मंगोल पे कब्जा कर लिया और बुद्धिज्म स्टार्ट कर दिया। बुद्धिज्म ऐसे तिब्बत से आया था, बुद्धिज्म यहाँ स्टार्ट कर दिया। तो फिर यहाँ के लोग मतलब ऐसा होने लगा कि हर लोग फोर्सफुली बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया गया लोगों को, मंगोलिया के लोगों को। तो अभी 51% यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते हैं। और 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश है, पर सिर्फ आबादी 35 मतलब 35 3.5 मिलियन, हाँ 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन आबादी है यहाँ की। और 3.5 मिलियन आबादी में से 50% जो आबादी है इस शहर में रहती है, उलान बाटर में। तो आप सोच सकते हो कि पूरा देश ही खाली है, प्रदेश ही मैदान है। और जो भी रहते हैं शहर से बाहर, नोमैड लोग रहते हैं, उनका कोई प्रॉपर घर ठिकाना है नहीं, वो गैर में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, जो सफ़ेद होता है ना यूट, उसमें। तो इसके पीछे बहुत कहानी है कि क्यों जनसंख्या कभी बढ़ नहीं पाया मंगोलिया का, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिस किनारे से होके, तो ये जो छोटे छोटे स्टोर आप देख रहे हो ना, ये कोई सोविनियर है, छोटे सा कपड़ा दुकान, जैसे ये कपड़ा दुकान है लेफ्ट में,
हम्म। तो इस तरह की देखो, राइट में बस जा रही है ना, इस तरह की बसें चलती हैं यहाँ पर, सिटी बसें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यही एक है बस यहाँ पर। और टैक्सी है, टैक्सी चलती है ऑफ कोर्स। उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है सिटी, बहुत मीडियम कॉस्ट में आप यहाँ पर गुजारा कर सकते हो, मतलब कि ठीक ठाक है। आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, हम जैसे लोग। इंडिया, इंडिया, यस, इंडिया, यस, यस, इंडिया, यस। ओके, बाय। तो यार मुझे ना पैसे मांग रहे थे ये, अब मैं क्या बोलूँ। मैं दे देता पैसे, पैसे देना है ये नहीं है, बट ऐसे अनजान शहर में ना ये सब मैं नहीं करता हूँ, पता नहीं, मुझे मन नहीं लगता है। और हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ हूँ और ऊपर से अनकट है ये। हाँ, तो ये बता रहा था, तो बहुत छोटा सा सिटी, छोटा नहीं बोल सकते, मीडियम सिटी है। मतलब 15-17 लाख लोग रहते हैं यार। आप इसमें क्या ही है, आप कितना ही बड़ा मानोगे इस सिटी को, ठीक है। और इतना छोटा 15-17 लाख तो हमारा इंडिया में एक छोटे से शहर में रहते हैं, ठीक है। टायर 3 सिटी, टायर 4 सिटी में हमारे 15 लाख लोग रह जाते हैं इंडिया में। तो मंगोलिया की जो मेन इकोनॉमी चलती है वो रशिया और चाइना से चलती है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इसका मैक्सिमम रशिया और चाइना से ही होता है। तो ये आप जो देख रहे हो आगे में इको बाइक, यहाँ आप एक ऐप डाउनलोड करो और स्कैन करो, फिर आप रेंट पे ले लो ये बाइक को, फिर घूमो जहाँ घूमना है, फिर वापस आप छोड़ दो उसके स्टैंड पे। यहाँ नहीं, मतलब शहर पे अलग अलग स्टैंड बने हुए हैं जहाँ चाहे छोड़ सकते हो, ठीक है। और आपको सड़क उस पर ये यू मनी दिख रहा है, ये स्टोर, ये यू मनी स्टोर हर बस स्टैंड के सामने रहती है, जहाँ से आप छोटे मोटे खरीद सकते हो चीज़ें, मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया, बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, इस तरीके से चीज़ें। और यहाँ से आप ले सकते हो कार्ड, ट्रेवल कार्ड। जो बस में आप चढ़ते हैं ना उसके लिए कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्ड आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। तो इस तरीके से है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे थोड़ा सा देखने को मिली कि यार इस कंट्री में बहुत सारे कोरियंस आते हैं। कोरियन, आप ये देख रहे हो, ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ पर जैसे मॉल होते हैं हमारे उस तरीके से है। यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएगी जैसे मॉल में मिलते हैं यार, कपड़े हो गए, गहने हो गए, परफ्यूम्स हो गए, उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल स्टोर, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है। तो और एक बिल्डिंग बहुत कम आपको ये पूरा सेंट्रल इलाका है, और इस सेंट्रल इलाके में आपको बहुत कम बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखेंगे। जो ग्लास वाले बिल्डिंग बाकी शहरों में होते हैं ना उस तरह के है ही नहीं। अभी ये देखो, ये एक मुझे दिखा एक, ठीक है। और बहुत कम है, जैसे ये GS5 है, GS25, ये आपका स्टोर है। सुपरमार्केट होते हैं ना जिस तरीके से छोटे छोटे, इस तरीके से यहाँ पर 2 सुपरमार्केट हैं बड़े, जो हर जगह मिल जाएगा आपको। ये GS25 ये है, और एक आगे दिख रहा है नाइस टू सी यू। ये 2 सुपरमार्केट आपको हर 100 मीटर में मिल जाएंगे, हर 100-150 मीटर में, 200 मीटर में सिटी में मिल जाएंगे। और ये 24 घंटा खुले रहते हैं, ऐसे नहीं कि रात को बंद हो जाते हैं। देखो ये नाइस टू सी यू, दोनों आसपास ही हैं, तो आपको रास्ते में चलते हुए बहुत मिल जाएंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ पर ना
कोरियन बहुत आते हैं, 50% मुझे लगता है 40-50% तो कोरियंस ही आते हैं, 30-40-50% तक ट्रैवल करने। तो आपको कोरियन रेस्टोरेंट बहुत दिख जाएंगे आपको, कोरियन और चाइनीज बहुत। देखिए वहाँ पर एक नाइस टू सी यू का देखा सुपरमार्केट, और रोड के उस पार है एक नाइस टू सी यू, तो हर तरफ आपको दिख जाएंगे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा पॉपुलेशन कम क्यों है इस देश के बारे में बात करना चाहूँगा। एक सबसे बड़ा पॉपुलेशन कम होने का रीज़न ये है कि क्योंकि देश हमेशा 365 दिन ठंडा रहता है, और यहाँ पर खेती करने लायक मौसम है नहीं। अब सोचो कि देश में 4 महीना 5 महीना बर्फ़ पड़ रही है, तब इस पर क्या ही खेती करोगे, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट है जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है, बट ठंड तो रहती है। अब ठंड में आप क्या ही करोगे खेती, उसके लिए प्रॉपर बारिश चाहिए होता है, प्रॉपर मौसम चाहिए होता है ना। आप अगर कुछ भी खेती करना चाहोगे, गेहूँ धान या जो भी चाहिए, तो खेती नहीं होता है। इस वजह से लोगों को मुश्किल हो जाता है, खाने पीने में मुश्किल हो जाता है, तो चीज़ें मतलब अवेलेबल नहीं होती है। तो इस वजह से शुरू से ये चीज़ लोग बढ़ ही नहीं पाए, मतलब अवेलेबिलिटी की वजह से लोगों को खाना नहीं मिला तो पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पाई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब 16वीं सेंचुरी में बुद्धिज़्म आया था इनके पास, तो बुद्धिज़्म किस तरह से फैला गया मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने फोर्स किया कि अगर आप बुद्धिस्ट नहीं हो, अगर आप बुद्धिज़्म नहीं अपनाते हो उस धर्म को, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो किंग डेंसिटी थी जो चाइना की, उसने बोला कि अगर आप बुद्धिज़्म नहीं अपनाओगे तो आपको हम जो टैक्स है वो 3 गुना शायद लेंगे, 3 गुना 2 गुना था, ऐसा कुछ है। तो लोगों को ज़बरदस्ती यार, ये सैलून भी मैंने बहुत देखा यहाँ पर, तो 3 गुना आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था बुद्धिज़्म अपनाने के अलावा, तो बुद्धिज़्म अपनाते गए लोग। तो एक बार जब बुद्धिज़्म अपनाते गए लोग, तो क्या हुआ कि लोग फिर मॉन्क बन गए, बहुत सारे लोग, फिर वो धर्म में चले गए, धर्म के रास्ते पे। फिर वो रोमांस और शादी उदी थोड़ा कम हो गया, तो जिस वजह से फिर पॉपुलेशन घट गई, ये भी रीज़न है। तो ये सब दो बड़े मेन रीज़न है, और इसका ज्योग्राफी भी ऐसा है यार कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कंट्री की वजह। और एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब से मतलब आई है ये चंगेज़ खान, या उससे पहले भी, चंगेज़ खान क्या करता था कि चंगेज़ खान बड़ा कैसे बना? बड़ा ऐसा बना कि अपने ही, पहले तो मंगोल में कैसा था कि अपने ट्राइब्स थे और हर ट्राइब का अपना किंग था देश के अंदर ही। तो चंगेज़ खान अब हर ट्राइब के किंग जाको मारता था। अब मारता था तो भाई पॉपुलेशन तो घटना ही था। अगला ट्राइब को मार रहा, अगला ट्राइब का 20,000 लोग मार रहे, तो इसका भी तो कम से कम 5,000-7,000 मरते ही होंगे। तो इस तरह से और पॉपुलेशन घटते गया। तो खान बच करके उधर एक रेस्टोरेंट है बहुत, यहाँ का थोड़ा बहुत नामी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खा सकते हो। और यहाँ का सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये देखो, स्टेट डिपार्टमेंटल स्टोर। ये यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगा, सिम कार्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, जूते, बर्तन, हर चीज़ यहाँ मिल जाएंगे आपको। और ये छोटे से बैठा हुआ है यहाँ पर, एक स्नैक्स जैसा कुछ एक इनका है, बीन्स जैसा वो मिलता है। तो इस वजह से जनसंख्या इनका कम हो गया। तो और ठंड इतनी है यार, अब ठंड में सरवाइव करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल हो। आप अभी नवंबर, जैसे ही अक्टूबर नवंबर आना स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगी, पागल हो जाएंगे ये लोग, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ का जो कल्चर है ना, ओपन कल्चर है, बहुत सोसाइटी बहुत क्लोज सोसाइटी है नहीं, जैसे कि बाकी अरब कंट्री जैसा। क्योंकि धर्म एक तो बुद्धिज़्म है, और
दूसरा लोग ओपन हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर रशिया, चाइना और रशियन इन्फ्लुएंस है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, कोरियन इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा बहुत कोरियन कल्चर को फॉलो किया जाता है, थोड़ा बहुत कोरियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। और सड़कों पे आप बहुत सारी लड़कियाँ देखोगे, ये लड़कियाँ जॉब कर रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, ऑफिस जा रही है, टहल रही हैं। तो वर्कफोर्स, औरतों की वर्कफोर्स भी बराबर और यहाँ के इकोनॉमी में औरतों का वर्कफोर्स भी बराबर का हिस्सा है। और बहुत बड़ी इकोनॉमी है नहीं, छोटी इकोनॉमी है, क्योंकि लोग ही कम है ना। आधा देश तो खाली है, इतना बड़ा देश में 35 लाख लोग, मतलब लाके बसाओ आप लोगों को। और टूरिस्ट भी ज़्यादा आते नहीं है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ आना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए, मंगोलिया आना, क्योंकि मंगोलिया रहा भाई एक ऐसा है देश है जहाँ से एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत जगह से नहीं मिलती है, और फ्लाइट मिलती है तो बहुत महंगी फ़्लाइट होती है। तो लोग जितनी महंगी फ़्लाइट है उतने में 2 देश घूम ले, इसलिए लोग नहीं आते हैं। और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, बट वही बात हो जाती है ना, क्या मतलब आप एक्सेसिबिलिटी है नहीं यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा। अब जैसे मुझे आने के लिए, मैं इंडिया से आना चाह रहा था, बट इंडिया से डायरेक्ट आने के लिए बहुत महंगी फ़्लाइट थी यहाँ की, और डायरेक्ट है नहीं, मतलब वाया दुबई है या तो वाया चाइना है। तो फिर वाया चाइना है ना, मुझे सोचा कि भाई मैंने क्या किया कि मैंने इंडिया से हांगकांग आया, हांगकांग से फ़्लाइट लिया अलग, हांगकांग में रुक गया मैं कुछ दिन, फिर हांगकांग से यहाँ आया। तो इस तरीके से आप आ सकते हो, हांगकांग से फ़्लाइट है, चाइना से फ़्लाइट है, तो महंगी तो हो जाती है। और बहुत ऐसे नहीं कि बहुत दूर है कि 12 घंटे की फ़्लाइट इसलिए दूर है, फ़्लाइट छोटी होती है फिर भी इतनी लंबी आपको, मतलब इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ये बाइक्स हैं, तो यहाँ पर भी इसको भी रेंट पे ले सकते हो आप, ऐप डाउनलोड करके, स्कैन करके। जिसे मैंने बताया था कि नाइस टू सी यू, बहुत सारे स्टोर है उधर ही, मैंने देखा आगे एक स्टोर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नाइस टू सी यू का। देख रहे हो ना, आपको कोरियन होंगे, ये बहुत सारे कोरियन दिखेंगे आपको सड़कों पे चलते हुए। तो ये भी कोरियन है, मैंने कोरियन बोला तो पीछे घूमी, मतलब कोरियन ही होगी, शक्ल देखने से पता चल जाता ना, क्योंकि मंगोलियन भी पूरे वो वाइट स्किन वाले हैं। और मतलब वो थोड़ा सा कैसे बताऊँ, वो एशियन चेहरा होता है ना, उस तरह के मंगोलियन का चेहरा भी है, गोल गोल गाल, और कोरियन के भी वैसे ही हैं। तो बट थोड़ा सा डिफरेंस तो है कोरियन का इनका शक्ल में। ये डिजिगो करके एक बैंक है इनका, डिजिगो, ठीक है। और इनकी करेंसी बहुत ज़्यादा हाई है यार, मतलब कि अभी जो रेट चल रहा है मैं बताता हूँ, $1 का कुछ 3380 या 90 तुगरिक, इनका करेंसी का नाम है तुगरिक, इतना तुगरिक 3390 तुगरिक में $1। अभी मेरे को 2 और बिल्डिंग आपको दिख रहा है आगे, एक हाफ राउंड का है पीछे, और आगे एक बड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग है, जिसे
आपके लेफ्ट तरफ ये जो बिल्डिंग है ये एक मार्केट है जहाँ पर गिफ्ट, मतलब जो गिफ्ट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उस तरह के बुके होते हैं, उस तरह के सबको दुकानें मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार सिटी में। सिटी में मेट्रो नहीं, एक चाहिए इनको मेट्रो, एक चाहिए सबवे, बट इकोनॉमी इतनी अच्छी है नहीं। मुझे लगता है बनाएंगे, आ जाए तो कल, या तो चाइना ही लोन दे देगा इनको कि भाई बना लो, क्योंकि चाइना के साथ अच्छा रिलेशन है इनका। बट ये चाइनीज़ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका और चाइनीज़ का बहुत सालों से दुश्मनी है, 1000 सालों से, चंगेज़ खान से पहले से भी। तो इकोनॉमी चलती है, अब क्या करें, चाइना इतना बड़ा पावर हाउस बन गया और पड़ोसी है, तो कहाँ जाएंगे ये। एक तरफ चाइना, एक तरफ रसिया है, बीच में सैंडविच बन के रह गए हैं ये, अब उनका मानना पड़ता है। पर अच्छी बात ये है कि कंट्री में लोग बहुत अच्छे हैं यार। मैं भी किस्सा बताता हूँ कि कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, जिस दिन मैं आया उसके अगले दिन शाम का टाइम था, 8 बजे, मैं सुपरमार्केट में गया, मैं सामान खरीदा। और सुपरमार्केट में जैसे होता है जहाँ पर जो कैश काउंटर होता है, तो उनका जो सिस्टम था ना स्कैनिंग वाला, उस सिस्टम के सामने ही मैंने अपना कैमरा छोड़ा, रखा और स्टैंड में रखा, छोटा सा काउंटर था, और मैं वापस अपने होटल आ गया, हॉस्टल आ गया। तो जब आ रहा, मतलब नज़दीक ही है, मेरे हॉस्टल से नज़दीक ही है, तो आने के बाद मुझे 7 बजे शायद हुआ था, या मुझे 9:30, 7 बजे ये छोड़ा था मैंने कैमरा, मुझे 9:30 10 बजे याद आता है, मैं दौड़ के जाता हूँ और कैमरा कहीं कहीं में रखा हुआ था, कोई छुआ तक नहीं था। मैंने काउंटर वाले को बोला, भाई तुमने देखा? तो बोला मैंने भी नहीं देखा। और ऐसा नहीं थी कि किनारे रखा हुआ था, ओपन था, सब देख रहे थे। तो ये इतना सेफ है कंट्री। मेरे को आए हुए 6-7 दिन हो गए यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा गया तो घूमने इधर उधर कंट्री साइड, थोड़ा एक्सप्लोर करने। बहुत हेल्पफुल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मोटरसाइकिल से गया था, मोटरसाइकिल से जाने के बाद जब मैं बीच में एक बार मोटरसाइकिल जब आते टाइम बंद हो गई थी, तो मेरे साथ एक लड़की थी, तो हम लोग 2 ही लोग थे, एक मोटरसाइकिल था। अब मतलब बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब यार धक्का उसका किक काम नहीं कर रहा था, तो धक्का लगा के, अब लड़की को धक्का लगाने बोलो अच्छा नहीं लगेगा, तो बट बगल में एक बंदा था मंगोलिया में, वो आया, खुद ही धकेला, फिर मैंने धकेल के स्टार्ट किया मोटरसाइकिल को। तो हेल्पफुल लोग हैं। देखो यहाँ पर छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि अपना इंडिया रहता था उसको घर ले जाते, चलाएंगे ना घर ले जाके, ये सीन होता है। यहाँ पर जहाँ छोड़ा हुआ वहाँ छोड़ा हुआ है। तो आप डेवलप करोगे, माइंडसेट तो चेंज करो। आपको सब चाहिए, बट उसके लिए रेडी हो क्या आप? मैं अपने हिंदुस्तान के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अपना माइंडसेट चेंज करो, सब मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ पर इस तरीके से फूल लगे होते हमारे सड़कों के आसपास, तो क्या आप उन्हें इस तरह से रहने देते? आप तो अपने गर्लफ्रेंड का तोहफा समझ के इसको यहाँ से तोड़ के उनको देते ना हर दिन कि भाई चलो 15 रुपये खर्चे नहीं करने हैं मुझे, यहाँ से तोड़ के दे देते हैं अपने गर्लफ्रेंड को। ऐसा नहीं होता है। तो अभी हम लोग लेफ्ट मुड़ने वाले हैं। अभी आपको मैं ले चलता हूँ जो उसका मेन सेंट्रल स्क्वायर है वहाँ तक। ये देखो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये हाफ सर्कल भी नहीं है, क्वार्टर सर्कल है ये। तो ये देखो ट्रैफिक, तो इस तरह से ट्रैफिक होती है दिन रात। तो इस सिटी को तो चाहिए भाई एक मेट्रो चाहिए, उसके बिना काम नहीं करेंगे।
उधर ना एक हल्की राउंड, मैं उस तरफ ले चलता हूँ आपको। मैं आ जा रहा हूँ क्योंकि अभी सड़क पार इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि पूरा ब्लॉक्ड है रास्ता। चलो चलते हैं। पता है ये क्या है? ये सिटी टॉयलेट है। देख रहे हो आप टॉयलेट कितनी सुंदर है। अगर आप इसमें 10 रुपये दे भी रहे हो ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो कहीं कोई बात नहीं। बाहर से लग रहा है कोई साला शॉपिंग मॉल है, ये सिटी टॉयलेट है। तो ये अपना है स्क्वायर। क्या है स्क्वायर है?